राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सबको शनि अमावस्या पर बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे शनि अमावस्या का महत्व एवं व्रत कथा। श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह न्यायाधीश दंडाधिकारी शनि महाराज जी की जय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, साल में 12 अमावस्याएं आती हैं। प्रत्येक अमावस्या श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा भी अमावस्या के दिन विशेष रूप से की जाती है। वार के अनुसार पड़ने वाली अमावस्या के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं, इसी प्रकार शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनैश्चरी अमावस्या कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार शनैश्चरी अमावस्या महाराज शनिदेव को अति प्रिय है। शनिदेव जी का रंग श्याम वर्ण है और अमावस्या की रात्रि भी काली होती है। दोनों के ही गुण धर्म एक समान है, इसीलिए शनिदेव जी को अमावस्या अधिक प्रिय है। यह दिन संकटों के समाधान के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान शनिदेव की साधना करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। महाराज शनिदेव जी को न्याय और दंड का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव जी का जन्म अमावस्या तिथि और शनिवार के दिन हुआ था, इसलिए शनैश्चरी अमावस्या का ये विशेष संयोग शनिदेव जी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शनि दोष से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आज 4 दिसंबर 2021 पर भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है। सूतक काल मान्य नहीं है, परंतु सूर्यदेव शनिदेव जी के पिता हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा के कारण शनिदेव जी उनसे नाराज रहते हैं। अमावस्या पितरों का दिन है। मान्यता है कि जो मृत्यु पर्यंत मृत आत्माएं पितृलोक पहुंचती हैं, यह उनका एक प्रकार से अस्थायी निवास होता है और जब तक उनके भाग्य का अंतिम निर्णय नहीं होता, उन्हें वहीं रहना पड़ता है। इस अवधि में उन्हें भूख और प्यास की अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वे स्वयं कुछ भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। उनकी इस पीड़ा का निवारण तभी होता है जब भूलोक से उनके सगे संबंधी, परिचित या कोई भी उन्हें मानने वाला उनके लिए श्राद्ध दान तर्पण करता है। वैसे श्राद्ध पक्ष में हमेशा उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है जिस तिथि को दिवंगत आत्मा इस लोक से परलोक गमन करती है। किंतु यदि यह संभव ना हो और किसी कारण वह तिथि मालूम ना हो, तो प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या को या शनैश्चरी अमावस्या पर यह कार्य किया जा सकता है। शनिदेव जी को वृद्धावस्था का स्वामी भी कहा गया है। जिस घर में माता पिता व वृद्ध जनों का सम्मान होता है, उस घर से शनिदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तथा जिस घर में वृद्ध का अपमान होता है, उस घर से खुशहाली दूर भाग जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है, उसे भूख कम लगने लगती है, नींद भी कम आती है, वे काम वासना से विमुख हो जाते हैं, उसमें लोक कल्याण की भावना जागृत हो जाती है। ये सभी गुण देवताओं के हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्ध अवस्था में व्यक्ति देवत्व प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान शनिदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वृद्ध जनों की सेवा सर्वोपरि है। इसीलिए इस दिन जिन लोगों की शनि की 7.5 खतरनाक स्थिति में चल रही है, जन्म कुंडली में शनि पीड़ित है, लोग शनि महादशा से त्रस्त हैं, या व्यक्ति का घर परिवार किसी भी प्रकार के पूर्वजों के दोष से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति इस दिन अपनी विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य के द्वारा अपने सभी संकटों से मुक्ति पा सकता है।
जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्यदेव जी राजा व शनिदेव जी भृत्य हैं, किंतु महर्षि कश्यप जी ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्यपुत्र शनिदेव जी को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव जी ने भगवान शिव जी की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। आइए इसकी कथा सुने। एक समय सूर्यदेव जी जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया देवी के समीप गए तो छाया देवी ने सूर्यदेव के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। कालांतर में छाया देवी के गर्भ से शनिदेव जी का जन्म हुआ। शनिदेव जी के श्याम वर्ण को देखकर सूर्यदेव जी ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि उनके पुत्र नहीं हैं। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव जी कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है। शनिदेव जी ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव जी की आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव जी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने शनिदेव जी से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव जी ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब महादेव भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आप पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी आपके नाम से भयभीत रहेंगे। इस प्रकार शनिदेव जी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, ग्रहों के राजा महाबली बने। शनिदेव जी अपनी क्रूर और टेढ़ी नज़र के वजह से जाने जाते हैं। ऐसे शनिदेव जी जो अपनी क्रूर और टेढ़ी नज़र से देव, दानव, मानव को सभी को आहत करने वाले हैं, वे तपस्वी और योगी मुनि पिप्पलाद की दिव्य और तेजोमयी नजरों का सामना नहीं कर पाए। शनि जी स्वयं मुनि पिप्पलाद की दृष्टि से धराशायी होने पर विकलांग हो गए। शनिदेव जी को पीड़ित देखकर ब्रह्मदेव ने मुनि पिप्पलाद को मनाया। तब मुनिदेव जी ने शनिदेव जी को कष्टों से छुटकारा दिया। साथ ही देवताओं के कहने पर शनिदेव जी की पीड़ा से बचाव व मुक्ति के लिए शनि मंत्रों और स्तोत्रों की रचना की। ऋषि पिप्पलाद को भगवान शिवजी का अवतार माना जाता है। इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनिदेव जी दूर रहते हैं। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने शनिदेव जी की चाल को मंद कर दिया था। पिप्पलाद ऋषि जी के विषय में यह कथा आती है। जब उन्हें पता चला कि शनिदेव जी के कारण उन्हें बचपन में ही माता पिता को खोना पड़ा था, तब वे तपस्या करने बैठ गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने ब्रह्मदंड मांगा और शनिदेव जी की खोज में निकल पड़े। इन्होंने शनिदेव जी को पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया तो उनके ऊपर ब्रह्मदंड से प्रहार किया। इससे शनिदेव जी के दोनों पैर टूट गए। शनिदेव जी दुखी होकर भगवान शिव जी को पुकारने लगे। भगवान शिव जी ने आकर पिप्पलाद का क्रोध शांत किया और शनिदेव जी की रक्षा की। इस दिन से ही शनि पिप्पलाद से भय खाने लगे। पिप्पलाद का जन्म
पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर उन्होंने तप किया था। इसीलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी ने शनिदेव जी को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। शनिदेव जी ने उस समय हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को नहीं सताएंगे, किंतु कलयुग आने पर शनिदेव जी अपने वचन को भूल गए और हनुमान जी को ही 7.5 का कष्ट देने पहुंच गए। हनुमान जी ने शनिदेव जी को अपने सिर पर बैठने की जगह दे दी। जब शनिदेव जी हनुमान जी के सिर पर बैठ गए, तब हनुमान जी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। शनिदेव जी पर्वत के भार से दबकर कराहने लगे और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। जब शनिदेव जी ने वचन दिया कि वे हनुमान जी के भक्तों को नहीं सताएंगे, तब जाकर हनुमान जी ने शनिदेव जी को क्षमा किया। पिप्पलाद और हनुमान जी दोनों ही भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव जी को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। इसलिए ऋषि पिप्पलाद और महावीर हनुमान जी एवं महादेव भगवान शिव जी के भक्तों को शनिदेव जी कभी नहीं सताते हैं। भक्तों, इस प्रकार आज की हमारी यह प्रस्तुति संपूर्ण होती है। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय शनि महाराज जी की।